जय हिंद। क्लास 8 का वीडियो है 13.1 क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए इसका सॉल्यूशन ज्ञान का बुक से है। बाय सेलिंग अ वॉशिंग मशीन फॉर 11,400 रुपीज आ डीलर लूसेस 5%। देखिए कहता है कि एक जो वॉशिंग मशीन है उसे 11,400 रुपये में बेचता है, लेकिन उसमें 5% का नुकसान हो जाता है। जब इतना रुपये बेचता है तो उससे 5% के नुकसान होता है, लेकिन कहता है कि जब 5% के नुकसान होता है तो बताइए कि 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितना रुपये में बेचेगा। यानी कि लाभ कमाने के लिए तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस पता होने के लिए देखिए कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें क्या पता है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितना रुपया है? 11,400 रुपीज। क्लियर? अब आगे देखिए तो कहता है कि 5% लॉस हो जाता है। लॉस परसेंट ऑन कितना? वॉशिंग मशीन 5% का वॉशिंग मशीन पर नुकसान हो जाता है। तब उसे कहता है तो सबसे पहले सीपी निकालेंगे। सीपी ऑफ आ वॉशिंग मशीन देखिए WAS से चाहिए जी। वॉशिंग मशीन कितना रुपया है? तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस बराबर देखिए 100/100। अगर लॉस होता है तो लॉस को क्या करते हैं? घटाते हैं लॉस, और इसको परसेंटेज निकालना रहता है क्या करते हैं? देखिए 100 में लॉस को घटाते हैं और गुने एसपी लिखते हैं। एसपी लिखते हैं तो देखिए आपको 100 में लॉस कितना? 5%। और एसपी कितना है? 11,400। क्लियर? तो देखिए अब इसको जोड़ेंगे 1100 और घटाएंगे तो क्या होगा? 95 इंटू 11,400। क्लियर? अब इससे काट कर देखते हैं। देखिए इसको काटते हैं 19 ठीक है, और 19 से इसको काटते हैं। देखिए 6 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको काटते हैं तो कितना? 12 बार में 120 बार में कट जाएगा। तब तक क्या है कि 100 और 100 इंटू 120, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 12,000। क्या इतना रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। तब तो पता था कहता है कि कि 5% अगर लाख पर बेचेंगे तब क्या होगा? तो सीपी तो पता है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे कैसे बनाते हैं। यानी कि गेन ऑन अ वॉशिंग मशीन पर 5% का अगर गेन होता है, क्या होता है? गेन होता, तब उसका एसपी सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन। तो देखिए वॉशिंग मशीन कितना होगा? तो इसमें देखिए क्या तो 100 गेन बाय 100 और गुने इंटू में क्या होता है?
एंट्रो में क्या होता है, एसटीपी होता है। तो देखिए 100 प्लस गेन कितना 5% बाई 100 और 80 पुणे सीपी। देखिए 105 बाई 100 सीपी कितना है 1200, एन पे 1200 पे 12,000। ठीक है, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया तो बच गया, देखिए 120 इसमें बच गया और इसमें 105 यानी कि 105 गुने और 120 क्लियर। तो इसमें देखिए सॉरी इसी में हम लोग इधर में कर देते हैं। देखिए क्या होता है 12 5 60 के जीरो और तो पूरा पूरा 60 लिख देते हैं, एक जीरो इसमें था और 12 इतना रुपया 12,600 रुपीज। यही आपका इतना में बेचेगा तब उससे जाकर 5% का गेन होगा। क्लियर। तो यही एसपी निकालने के लिए कहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कहता है क्वेश्चन, एक आदमी है 2 आर्टिकल्स सोल्ड करता है, माने सोल्ड 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स बेच देता है। यानी हर एक आर्टिकल्स को जब बेचता है तो एक आर्टिकल्स की कीमत कहता है कि 2970 रुपीज है ईच कहता है, यानी कि 2970 ईच, यानी कि एक आर्टिकल्स का दाम 2970 रुपीज का कहता है। देखो ये को जब आर्टिकल्स बेचता है तो 10% के लाभ हो जाता है, अब जो सरकार पर बेचता है तो फिर उतना ही की लॉस हो जाता है। पहला का बेचता है तो उतना पर लाभ और दूसरा का पर बेचता है तो उतना ही पर लॉस हो जाता है। क्या होता है तो लॉस हो जाता है। तब कहता है तो बताइए कि गेन हो रहा है कि लॉस परसेंट, तो गेन होगा तो गेन परसेंट, लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालने के लिए कहा। लेकिन केकरा पर कहा होल ट्रांजैक्शन यानी कि पूरे पर। ठीक है, तो इसमें देखिए बेच रहा है का मतलब सीपी निकालना है, सीपी तो सीपी का तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए आराम से देखिए, सॉल्यूशन देखिए कहता है कि देखिए 2 आर्टिकल्स है जो 2970 रुपए में क्या करता है बेचता है, लेकिन 2 आर्टिकल्स नहीं, कितना प्रत्येक आर्टिकल्स को, एक आर्टिकल्स की कीमत 2970 रुपया है। जगह पर कहता है कि एक आर्टिकल्स बेचता तो 10% का लॉस होता है और दूसरी आर्टिकल्स अदर आर्टिकल्स बेचता है तो 10% का लॉस होता है और 10% के पर गेन होता है। यानी कि एक पर 10% का गेन हुआ तो दूसरा का पर लॉस हुआ। तो कहता है तो बताइए कि गेन या लॉस परसेंट क्या होगा किस पर, तो पूरा हर ट्रांजैक्शन पर। तब फिर कहता है कि बताइए तो लो सीपी निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना सॉल्यूशन में देखिए गिवन हमको क्या दिया हुआ है एसपी ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कीमत 1970 रुपीज। तो आप देखिए जो गेन आपको दिया हुआ है इस पे 10% दिया हुआ है, तो सीपी निकालने के लिए सीपी ऑफ एन आर्टिकल। क्लियर। तो आर्टिकल तो देखिए इस पर तो क्या होगा 100 और 100 प्लस गेन और इसमें एसपी। तो देखिए 100 और 100 प्लस गेन 100 और गेन कितना 10% और एसपी कितना 19 इतना और देखिए 100 हो गया और नीचे में क्या 100 इतना हो गया और गुणे कितना गया 970। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 से इसको काटेंगे और 2 कितना हो जाएगा 22 7 यानी 77 यानी कि हो गया 2700। क्लियर ना। पहले का सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड तो दूसरा का भी अदर, पहले एसपी देख लीजिए एसपी ऑफ अदर आर्टिकल्स, दूसरा मतलब दूसरे आर्टिकल का कीमत भी सेम ही बोला था, क्योंकि बोला था प्रत्येक को नहीं होती 2970 रुपए में बेचते हैं, प्रत्येक को बेचते हैं, इसलिए अदर को भी उतना ही रहेगा। क्लियर। इस पर कहता है कि लॉस हो जाता है,
कितना परसेंट का? 10% का। क्लियर ना? तो इसका भी सीपी निकाल लीजिए, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालिएगा। सीपी ऑफ क्या है? अदर आर्टिकल्स, अदर आर्टिकल। तो देखिए इसका भी कुछ 100, इसमें लॉस हो रहा है तो घटेगा, और इसमें एसपी होगा। देखिए 100 और घटेगा तो कितना है? 90, और एसपी कितना हमको देखो 920, इतना 10 से 10। ये देखिए 9 से कटेगा तो कितना बार में 27, 9 3 जा 27, फिर 9 3 जा 27, इतना रुपया में कट जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए हम इसी में नेक्स्ट बनाते हैं। किसका बनाते हैं? तो देखिए कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल गया, तो हम लोग क्या पहले टोटल कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। टोटल सीपी ऑफ 2 आर्टिकल्स कितना? तो देखिए एक ऊपर कितना था, देखिए 2700, दूसरा पर कितना है 3300, दोनों को जोड़िए, डबल 0 हो गया, 7 3 10, 3 2 5 1 6, इतना हो गया। आगे देखिए उसमें करता है, तो एक आर्टिकल्स का दाम उतना रुपया है, यानी कि तो हमको कॉस्ट प्राइस 2970 रुपया। तो एसपी ऑफ 2 आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल का कितना हो गया? 2 इंटू 29, 7 गुणा कर दीजिए, 0 7 2 जा 14, 18 1 19, 2 2 4 1 5, इतना रुपया हो गया। क्लियर? अब देखिए तो ज्यादा में खरीदा है, कम में बेचेगा, जाहिर सी बात है कि नुकसान होगा। तो देखिए यानी कि लॉस निकालेंगे तो क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी में से सीपी कितना है? सीपी 6000, 59 5940 घटाएंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 9 में से 9 घटा 0, यानी कि 9 में से 9 घटा 0, 5 में से 5 घटा 0, यानी कि कितना 60 रुपया ये हो गया। अब हमको क्या, तो लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट निकालेंगे। देखो लॉस परसेंट क्लियर ना? तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको बताए थे क्या होगा, सबसे पहले लॉस परसेंट बाय सीपी गुने 100% हो गया। तो देखिए इधर देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, या फिर इसको यहाँ पे पहले कर देते हैं। देखिए लॉस परसेंट कितना है? 60 रुपया लॉस आया, सॉरी लॉस क्लियर, 60 रुपया आया। नीचे कितना एसपी कितना, सीपी कितना है 6000 गुने 100। देखिए डबल 0 से डबल 0, 1 0 से 1 0, 6 से 6, यानी कि कितना 1% आ गया। कितना परसेंट आ गया? 1% आ गया। यानी कि देखिए यानी कि कर सकते हैं तो लॉस ऑफ 1% on the whole transaction. देखिए hence loss of 1% on the whole transaction, ये पूरा पर कहा कि 1% का लॉस होता है, इसलिए हेंस निकाल दिए। आपका क्लियर, ये पूरा आंसर फाइनल हो गया। चलिए जय हिंद, जय हिंद। कल 26 जनवरी है, यानी आप सबकी मेरे तरफ से 26 जनवरी का मेरे तरफ से आप सभी के 26 जनवरी के हार्दिक शुभकामना है। अपना 26 जनवरी अच्छे से मनाएं।